चरणों में एक बार प्रणाम कर लेती और जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम मृतस्य चा तस्मात् अपरियार्यते ना तुम सोच तुम रहसी, शरीर तो एक दिन जाएगा। और जाने से पहले एक बार भगवान को मैं देख तो लेती। बंधुओं, इधर सुखू भगवान को पुकार रही है, उधर भगवान दुखी हो गए। बार बार भगवान मुंह उठा करके सुखू की तरफ देख रहे हैं, कन्हाड़ गांव की तरफ। रुक्मणी ने पूछा, उधर क्या देखते हो? कहा कि मेरी एक भक्ता सुखू, जिसको बड़ा भारी कष्ट दिया जा रहा है सासू मां द्वारा, ससुर द्वारा और पति द्वारा, मेरे से अब देखा नहीं जा रहा। अगर थोड़ा समय भी मैं नहीं गया तो वो मर जाएगी, कलंक मेरे को लग जाएगा। तो रुक्मणी ने कहा, अपना सुदर्शन छोड़ करके सासू की भी गर्दन काट दो, ससुर की भी गर्दन काट दो, पति की भी गर्दन काट दो। कंस को मारा था आपने, रावण को मारा था आपने, हिरण्यकशिपु को मारा था, इसको भी मार दो। भगवान कहते मैं तो अभी मार देता इन तीनों को, पर सुखू नहीं कहते कि इनको मारो। वो कहती है कि इनको सद्बुद्धि मिले, अकल मिले, समझ आए। अब सुखू नहीं चाहती तो मैं कैसे मारूं? मेरा भक्त जो कहेगा मेरे को तो वो मानना पड़ता है। आज तक तो मैं निपटा दिया होता तीनों को, लेकिन सुखू कहती नहीं, मारने से इनका सुधार नहीं होगा। मार करके शरीर तो मरेगा, लेकिन मन तो वही रहेगा, बुद्धि वही रहेगी, चित्त अहंकार वही रहेगा। इनका सूक्ष्म शरीर आगे, फिर इनको कोई शरीर मिलेगा, फिर कोई बहू मिलेगी, उनके साथ भी ऐसे करेंगे। इनको सुधारो, मारो। तो क्या करना चाहते हो? भगवान पंडरीनाथ ने कहा कि मुझे वहां जाना पड़ेगा सुखू बन करके, और उसकी जगह मेरे को बंधना पड़ेगा। अब सुखू यहाँ आएगी और आकर के वो पंढरपुर में हमारे दर्शन करेगी। तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? रुक्मणी तुम्हें रहना पड़ेगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। कितने दिन लगाओगे? ये नहीं पता कितने दिन लगाऊंगा। जैसे उसको बंधा हुआ है ऐसे मैं भी बंध जाऊंगा वहां जाकर के। क्यों? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस थई बजाम्य हम मम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। कोई भक्त मेरे लिए जितना दुख सहन करता है, मैं भी उसके लिए उतना ही दुख सहन करता हूं। भगवान जैसा हमारा कौन मित्र है? भगवान जैसा कौन पिता है? भगवान जैसा कौन भाई है? लेकिन विश्वास कैसे बने कि सीताराम ही हमारे माता पिता है, राधा कृष्ण ही हमारे माता पिता हैं, रुक्मणी द्वारकाधीश ही हमारे माता पिता हैं, लक्ष्मी नारायण ही हमारे माता पिता हैं। हम तो और रास्ते में चले हुए हैं। कब तक चलेंगे? करोड़ों जन्मों तो चल लिया, अब और भी करोड़ जन्म चलते रहेंगे। जब तक सीताराम पर विश्वास नहीं होगा, जब तक राधे श्याम पर विश्वास नहीं होगा, जब तक रुक्मणी द्वारकाधीश पर विश्वास नहीं हो, जब तक लक्ष्मी नारायण भगवान पर विश्वास नहीं होगा कि नाम नहीं, ये साक्षात भगवान है, इसके बोलते बोलते इसमें प्रकट हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण। इनको बोलते बोलते ही रुक्मणी द्वारकाधीश प्रकट हो जाएंगे। लेकिन सत्संग सुनेंगे तो विश्वास बनेगा, सत्संग नहीं सुनेंगे तो करोड़ों जन्मों तक भी कभी विश्वास नहीं बनेगा। इसलिए हम अठ संग में बड़ा मन लगाते हैं, पर सत्संग में मन नहीं लगाते हैं। सात समुंदर पार बैठे बहू और पुत्र पर बड़ा विश्वास है कि वो हमको बचाएंगे, पर हृदय में बैठे हुए सीताराम पर कोई विश्वास नहीं है कि ये मेरे को बचाएंगे। कितनी विडंबना है, कितने नादानी है, कितने दुख की बात है कि वो भगवान हृदय में बैठे, कण कण में बैठे हैं, सब जगह बैठे हैं, उन पर विश्वास नहीं हम लोगों को।
लेकिन पुत्र और बहू पर 7 समुद्र बैठे अमेरिका पर विश्वास है, वो आकर के हमारा संस्कार करेंगे, वो आकर के हमको हॉस्पिटल में दाखिल करवाएंगे। यही कमजोरी हमारे अंदर है। जिस दिन ये कमजोरी खत्म होकर के भगवान पर निपट जाएगी, उसी दिन भगवान हमारी जिम्मेदारी लेकर के हमारा उद्धार कर देंगे। बंधुओं, भगवान चल पड़े और जब कन्हार गांव में सुखू के ससुराल में पहुंचे तो उसकी सहेली का रूप धारण कर लिया। रात को दरवाजा फांद करके सुखू के पास आए। सास सोई थी, ससुर सोया था, पति सोया था, खराटे मार रहे थे। सुखू के जाकर के बोला, सुखू बहन। अब सुखू को क्या पता है भगवान ही आए। उसने बोला, मेरी सहेली एक थी बेचारी, गांव में कभी कभी नदी में जाने लेने के लिए मिलती थी कभी, लेकिन घर आने की उसको कोई इजाजत नहीं थी। सुखू से मिलने की कोई सामने इजाजत नहीं थी। आज बंधु भगवान सुखू की वही सहेली बनकर के पहुंच गए। सुखू, अरे तेरी दशा मेरे से देखी नहीं जा रही कि इतनी कमजोर हो गई, मरने वाली हो गई। इतने दिनों से तुमने कुछ खाया पिया नहीं, बंधी हुई हो। ये कैसे तेरे ससुर है, कैसे तेरी सास है, कैसा तेरा पति है जो बिल्कुल भी तरस नहीं करते। सुख रोने लगी। बहन, कर्मण्य बाधि करस्ते माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फल हेतु घोर माते समस्तम कर्मणि। अपने अपने कर्मों का फल भोग रही है। मैं भी अपने कर्मों का फल भोग रही हूँ। कर्म प्रधान विषम रचिला का जिस जन कीन तस फल चाखा। मैंने कोई ऐसा ही कर्म किया होगा पूर्व जन्मों में जिसका फल आज मुझे भोगना पड़ रहा है। पर एक ही इच्छा है मेरी सहेली, मैं मरने से पहले एक बार पंढरपुर जाना चाहती हूँ, अपने पंडरीनाथ और रुक्मणी माँ के पास। बस चरणों को एक बार स्पर्श कर लूं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने सहेली बनकर के कहा, पहले तुम कुछ खा लो। कैसे तुम चलोगी? शरीर में तो ताकत नहीं है, 2 ग्राम तेरा खून रह गया, और तू कैसे चल पाएगी? भगवान ने एक बर्तन में कुछ खाने के लिए लाया था। बंधुओं, अपने हाथ से सुखू को खिला रही है। क्यों? सुखू के हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, वो हिल भी नहीं सकती। भगवान ने खिलाया अपने हाथ से। जब भगवान ने अपने हाथ से अमृत में प्रसाद खिलाया तो सुखू के सारे दर्द दूर हो गए, स्वेलिंग खत्म हो गई, तंदुरुस्त हो गई। सुखू को लगा आज शायद कुछ खाने से मेरे अंदर प्राण आए हैं। कहा, सहेली तेरा मैं कर्ज जन्म भर जन्म नहीं दे सकूंगी, पर अगर तू एक काम कर दे, मेरे को खोल दे, मैं मरने से पहले एक बार पंढरपुर चले जाऊं, फिर मर जाऊं, कोई परवाह नहीं मेरे को। भगवान ने सहेली रूप में कहा, कोई बात नहीं है, अब कोई नहीं जाग रहा, तेरे को कोई नहीं पकड़ेगा, मैं तेरे को खोल देती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, और तेरे को दूर तक छोड़ देती हूँ मैं। भगवान ने सुखू को खोल दिया और उंगली पकड़ करके लगभग पंढरपुर में पहुंचा दिया। क्षण भर में, रात का समय था, सुखू को पता भी नहीं चला कि ये भगवान चल रही है जब मेरी सहेली चल रही है। जब सहेली ने कहा, ओ पंढरपुर का मंदिर आ गया है, पंडरीनाथ और रुक्मणी मां का, अब तू अकेली भी जा सकती है। फूट फूट करके चरणों में सहेली समझ करके सुख रोने लगी। मैं जीवन भर तेरे को याद रखूंगी कि मेरी सहेली ने मेरे पर इतनी बड़ी कृपा की थी कि मरने से पहले उसने मेरे को पंडरीनाथ और रुक्मणी माता के दर्शन करवा दिए। बंधुओं, सुखू तो पंढरपुर चली गई और सहेली का रूप लेकर के भगवान जब घर आए तो सुखू का रूप बना लिया और उसी तरह अपने आप ही बंध गई। आई सासू मां सवेरे पति को बोलती है, इसका तो मुंह थोड़ा ढीक लग रहा, आज हाथ भी थोड़े ढीक लग रहे, पैर भी सोजो से थोड़ी खत्म हो गई, अब मारो और इसको
दे भगवान को इधर थप्पड़। भगवान को ही मारते जा रहे हैं, उनको पता नहीं ये भगवान है। दे डंडे पर डंडा, दे थप्पड़ पर थप्पड़ भगवान को। लेकिन भगवान दिखाते जा रहे हैं बंधु, किसके लिए? अपने सुख के लिए, अपनी भक्ता के लिए खा रहे हैं। इतना मारा तीनों में, इतना मारा, भगवान का ही मुंह फूल गया, ये हाथ फूल गए सुख की तरह, ये पैर फूल गए, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोलता। बंधुओं, रोज मार, 3 टाइम भगवान को, रात को सोने नहीं देना, खाना पीना कुछ भी नहीं। हम लोगों को भगवान को भोग लगाते 3-3, 4-4 बार, और वो 3-3, 4-4 बार डंडे से, हाथों से पिटाई, पैरों की ठोकर मार मार करके भगवान को वही कष्ट दे रहे हैं। लेकिन मेरे भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो दिन रात मार खा रहे हैं। बंधुओं, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को निज में बदलते देखा। अपना मान भले डल जाए, पर भक्त का मान ना डलते देखा। ऐसे भगवान को हम अपना नहीं बनाते, और रास्तों में जाकर के हम क्या ढूंढ रहे हैं? अपने पूर्वज, अपने माता पिता सीताराम को छोड़ करके, राधे श्याम को छोड़ करके, लक्ष्मी नारायण को छोड़ करके, रुक्मिणी द्वारकाधीश को छोड़ करके, जिनको भगवान गौरी शंकर दिन रात भजन करते हैं, भगवान शंकर क्या बोलते हैं? बार बार बरमान। ये भगवान शंकर कह रहे हैं, किसको? भगवान से कह रहे हैं। हर्षि देहु श्री रंग, पाद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर कह रहे हैं, मां पार्वती कह रही है कि आपके चरणों की सेवा मिल जाए, भक्ति मिल जाए, और आपका सुनने को सत्संग मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान शंकर ने देखो कभी महल नहीं बनाया, कभी तन पर कपड़ा नहीं बागंबर डालते, कभी पैरों में चप्पल नहीं डाली भगवान शंकर ने, लेकिन फिर भी मस्ती में रहते। परिवार में भी सब उल्टा पुल्टा, लेकिन फिर भी मस्ती में। क्यों? जिसकी भक्ति रहती है हृदय में, वो देखता नहीं कि मेरा घर में कोई कला क्लेश चल रहा है, पैसे की कमी चल रही है, खाने पीने में कोई अच्छा नहीं मिल रहा। एक भक्ति के प्रभाव से वो आनंद में रहता है। देखो भगवान शंकर के सर पर क्या है? गंगा। सर पर क्या है? गंगा। गंगा परम पवित्र है, सर पर गंगा। तो तन पर क्या है? शमशान घाट की भस्म अपवित्र, जिसको हाथ लगा करके धोना पड़ता है। सारी दुनिया की कोई एक्सपायरी डेट है, लेकिन बंधु एक चीज है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं। काशी में एक विदेशी आदमी आया और कहा, भाई भारत की कोई या काशी की कोई मशहूर चीज जो है वो हमको दे दो, हम विदेश में जाकर के बताएंगे कि काशी की बड़ी मशहूर चीज लाया। तो दुकानदार ने पता किया, एक पैकेट में भस्म दे दी उसको, और विदेशी क्या देखता है? उस पैकेट को उल्ट पुल्ट करके देखता है, उल्ट पुल्ट कर देख करके बोलता है, भाई हमारे तो कोई भी पैकेट बनता है, डब्बा बनता है, कोई चीज बनती है, तो मैन्युफैक्चरिंग की डेट के साथ साथ एक्सपायरी डेट भी होती है, पर इस पैकेट में तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी। बोले एक्सपायर होकर के बनती है ये, जो चीज एक्सपायर होकर के बनती है उसकी एक्सपायरी डेट लिखने से क्या फायदा है? ये एक्सपायरी है। बंधु, भगवान शंकर के सर पर भस्म और
जटा में गंगा, परम पवित्र परम अपवित्र। माथे पर क्या है? चंद्रमा, चंद्रमा में क्या होता है? अमृत। और गले में क्या है? नीलकंठ क्यों बोला? विष। गले में विष जहर और माथे पे अमृत। और देखो मां पार्वती का वाहन क्या है? शेर। और अपना भगवान शंकर का वाहन क्या है? बैल। शेर और बैल की कभी बनी है? देवते ही खा जाएंगे, लेकिन एक ही घर में रह रहे हैं। भगवान के कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। और भगवान शंकर के गले में क्या है? सर्प। मोर और सर्प की तो जन्म से दुश्मनी, देवते ही खा जाए फिर भी रह रहे हैं। और सर्प और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। कभी सर्प और चूहे की दोस्ती नहीं कभी देखी, पूरा पूरा निकल जाए पर एक ही घर में देखो साड़ी रह रहे। क्यों? भक्ति के कारण, भजन के कारण, सत्संग के कारण। जेठानी कैसी है, दरानी कैसी है, जेठ कैसा है, देवर कैसा है, ससुर कैसा है, सास कैसा है, ये देखना तब बंद करेंगे जब हमारे हृदय में भगवान की भक्ति आ जाएगी। भगवान को रोज 3 शब्द लगा करके सासू मारती, ससुर मारता, पति मारता, लेकिन भगवान ये नहीं बताते, कभी सुदर्शन में नहीं दिखाते, कभी नरसिंह रूप में नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि उनके भक्त की इच्छा नहीं है। तब एक दिन गांव वालों ने आकर के कहा सासू मां से बहन मर जाएगी थी, पूरा टब्बर तेरी जेल में चला जाएगा, आटी पीसने पड़ेगी अगर से तू मर गई तो है। तब ससुर और सास और पति ने कॉन्फ्रेंस करके विचार विमर्श करके सखू को खोल दिया, अर्थात भगवान को खोल दिया और खोल करके कहा चल बर्तन साफ कर, कल बर्तन साफ कर, कल आंगन साफ कर, कल जाकर के पानी ला। दिन भर रात भगवान से काम करवा रखे हैं और अपने भक्त के लिए भगवान बर्तन साफ निष्का करके रख देते हैं। नए बर्तनों से भी बढ़िया दिखने लगे। अरे जो वस्त्र पहने भगवान के दुल्हे हुए उसकी बुद्धि पलटने लगी, धीरे धीरे बुद्धि पलटने लगी। आंगन जो इतना साफ कभी जिंदगी में उन्होंने देखा नहीं, कितना साफ भगवान रात को ही कर देते हैं। अरे जब वो घड़ा भर करके जल लाते हैं, अमृत बन जाता भगवान के स्पर्श करने से, पीने से उनका मन बदलने लगा। अब वो गांव में कहने लगे हमारी बहू जब से हमने इसको बांध करके रखा था उसके बाद बड़ा अच्छा काम करती है, बड़ा अच्छा स्वभाव बन गया इसका, बहुत मेहनत करती है। तो भगवान तो उनको क्या पता कि हमारी सुखू कहाँ है, वो तो भगवान थे। दिन रात भगवान काम करते हैं, सासू का मन भी जीत लिया, ससुर का मन भी जीत लिया, पति का मन भी जीत, अब सब सुखू को प्यार करते हैं, सब तारीफ करते हैं। लेकिन उधर सुखू जाकर के पंढरपुर में पहुंच करके लाइन में लग गई और जब सुखू का नंबर आया भगवान का दर्शन करने का तो एक टिक भगवान को देख रही है। और पुजारी ने कहा बहन बाकी लोगों ने भी दर्शन करना है, अब चली जाओ आप। उन्होंने कहा पुजारी जी पता नहीं मैं दोबारा जिंदगी में आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी, एक बार थोड़ा और दर्शन करने दो। बंधुओं बार बार पुजारी कहता, लेकिन बार बार सुखू टाल देती है। फिर आखिरी में जब बार बार जोर डाल करके पुजारी ने कहा बाकियों को भी दर्शन करने दो, तो सुखू चरणों में बैठ गई। और बंधुओं चरणों में बैठ करके फिर कभी नहीं उठी, प्राण दे दिए सुखू ने वही हाहाकार मच गया। अरे किसी महिला ने प्राण दे दिए भगवान के चरणों में। कुछ सुखू के ससुराल के गांव के लोग आए थे, उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने बोला फलाने की बहू है, अरे ये तो फलाने की बहू है, मर गई, अब क्या करें। पहले तो टेलीफोन मोबाइल नहीं था, तुरंत करते तो आ जाते, लेकिन आने जाने में ही तो कितने दिन निकल जाएंगे।
और दूसरी बात, अगर किसी की धाम में मौत हो जाए, तीर्थ में मौत आ जाए, तो फिर घर नहीं लानी चाहिए डेड बॉडी, वहीं पर उसका संस्कार करना चाहिए, गंगा जमुना में विसर्ज कर देना चाहिए। ये निजम है शास्त्र का, या शास्त्र विधि मुक्त स्वरज से वर्तते काम का ना सिद्धि मम पनोती न सुखम न पराम गति। शास्त्र कहता है किसी की मौत धाम में हो जाए, किसी की तीर्थ में हो जाए, उसकी डेड बॉडी कभी भी घर में नहीं लानी चाहिए। और करोड़ों जन्मों के पुण्य का कारण उसकी मृत्यु धाम में या तीर्थ में हुई है, और फिर उठा करके घर में जा रहे हो, वो तो गया ऊपर सीधा सीधा गया वैकुंठ लोक में। अब उसकी डेड बॉडी को कभी घर नहीं लाना चाहिए, वहीं पर विसर्ज कर दो, वहीं पर अंत्येष्टि कर दो। बंधुओं, उन लोगों ने मिलकर के कोई खुला स्थान देख करके पंढरपुर में ही सुखू के शरीर का दाह संस्कार कर दिया। इधर रुक्मिणी को चिंता पड़ गई, मेरे भगवान सुखू बन करके ससुराल में, और सुखू ने इधर प्राण दे दिए, अब तो वो कभी भी नहीं आएंगे। चिंता में पड़ गई रुक्मिणी, नारद जी को बुलाया, नारद जी कुछ करो, सुखू मर गई, भगवान सुखू बन करके बहू बन करके उनके घर में दिन रात काम कर रही है, अब सुखू ही नहीं जाएगी, वो आएगी नहीं, अब मैं तो अकेली रह गई, क्या करो। नारद जी कहते चिंता मत करो, इसका भी कोई समाधान निकालेगा। बंधुओं, नारद जी जाकर के शमशान भूमि में रुक्मिणी को साथ लेकर के कहा, उसकी भस्म को आप स्पर्श कीजिए। रुक्मिणी ने जैसे सुखू की भस्म को अस्थियों को स्पर्श किया, उसी समय अस्थि और भस्म में से सुखू जिंदा हो गई, सुखू जिंदा हो गई। हाथ जोड़ करके रुक्मिणी के सामने, माते बताओ मैं क्या करूं। बोले, मेरे भगवान सुखू बन करके तुम्हारे ससुराल में सेवा पूजा कर रहे, तू यहाँ है, जब तक तू जाएगी नहीं तब तक वो आएंगे नहीं, कृपा करके तू जा और वो आ जाएगा। सुखू ने कहा कि जब मैंने भगवान और आपके चरणों में प्रणाम करते हुए प्राण त्यागे थे, तो मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि इस शरीर में मैं कभी भी अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, फिर मैं कैसे जाऊं, आपके सुगंध खा करके मैंने कहा। रुक्मिणी फिर फंस गई, बोले आप क्या करें, इसको ससुराल में जाना नहीं है, मेरे भगवान को तब तक वापस आना नहीं है। पर नारद ने कहा, सुखो, जिस शरीर से तुमने सुगंध खाई थी रुक्मिणी माँ और पटरीनाथ के चरणों में, वो शरीर तो जल करके राख हो गया था। ये तो दिव्य शरीर मिला है रुक्मिणी माता की कृपा से, दिव्य साड़ी, ऐसी साड़ी वो कभी भी मैली नहीं होगी, दिव्य शरीर, नहाने की जरूरत नहीं, दिव्य बाल, कभी कंघी करने की, डाई करने की, कभी काले से सफेद होने ही नहीं है, डाई करने की जरूरत ही नहीं। बंधु, नारद जी ने कहा कि तुम इसी शरीर में, ये शरीर वो नहीं है, वो तो जल गया, जिससे तुम्हें प्रण किया था, ये नया शरीर दिव्य मिला है तुम्हें रुक्मिणी की कृपा से, इसलिए तुम रुक्मिणी के साथ चली जाओ, तभी भगवान आएंगे। रुक्मिणी लेकर के सुखू को अपने कन्हाड़ गांव में पहुंची है, कृष्णा नदी के तट पर, और संदेशा भेजा भगवान को, सुखू आ गई है, आप आ जाओ। भगवान ने सासू माँ से कहा, मैं सासू माँ पानी ले आऊं, सासू कहती ले आओ जा करके। अरे बंधुओं, भगवान सुखू के रूप में पानी लेने के लिए कृष्णा नदी पर आए, और उधर देखा सुखू भी है और सुखू बने हुए भगवान भी है। सुखू देखे भगवान को, भगवान देखे सुखू को, हम दो सुखू हो गए। लेकिन सुखू ने कहा कि प्रभु, आपने मेरे लिए इतनी मार खाई, इतना काम किया, मैं एक कर्ज कैसे चुकाऊंगी। भगवान ने कहा, ऋणी तो मैं हूं तेरा कि जो मेरे लिए तूने प्राण भी त्याग दिए, मेरे लिए तूने इतने मार भी खाई, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, आठों जाम राखो हृदय में, पल भर ना बिसराऊं। बंधुओं, भगवान ने कहा, सुखू अब तुम अपने ससुराल में चली जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब मैं रुक्मिणी को लेकर के बंधुओं पंढरपुर जा रहे भगवान। सुखू घड़ा लेकर के अपने घर की तरफ वापस आ रही है, और पीछे से जिन लोगों ने
सुखू का संस्कार किया था, वो गांव में पहुंच करके सोचते हैं जब उनके घर में तो बता दे कि सुखू मर गई थी और इसका हमने संस्कार भी कर दिया था। वो सारे इकट्ठे होकर के आए और कह रहे बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि आपकी बहू पंढरपुर में मर गई थी और हमने उसका दाह संस्कार भी कर दिया। वो कहते पागल हो गए हो तुम? बोले पागल नहीं, सच अपने हाथों से किया हमने संस्कार। अरे कहते हमारी सुखू तो घर में काम कर रही है, तो कौन सी सुखू का संस्कार किया? बोले इतने 50 लोग हम झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अभी ये झगड़ा चल रहा था, सुखू उधर घड़ा लेकर के आ गई। जब सुखू घड़ा लेकर के आई, सास ससुर ने कहा अरे देखो ये सामने कौन है, ये तो हमारी बहू इधर ही है, वो तो गई नहीं कहीं भी। लेकिन सुखू ने कहा चिंता मत करो, ये भी सच बोल रहे हैं, आप भी सच बोल रहे हैं। मैं पंढरपुर चली गई थी, प्राण भी दे दिए थे, मेरा संस्कार भी कर दिया गया था। लेकिन पीछे कौन था? भगवान पंडरीनाथ सुखू बन करके आपसे मार खा रहे थे। राम राम राम। सासू रोवे, ससुर रोवे, पति रोवे, सुखू के चरणों में गिर गिर करके देवी भगवान को हमने पीटा, भगवान को हमने मारा, भगवान को हमने भूखा रखा, भगवान से चरण दबाए, भगवान से झाड़ू करवाया आंगन में, हमने तो बड़ा भारी अपराध कर दिया है। सुखू ने कहा अब जो कुछ हो गया उसका एक ही प्रायश्चित है। हर आषाढ़ मास की एकादशी को हम लोग पंढरपुर भगवान के दर्शन करने जाया करेंगे, वहीं जाकर के माफी भी मांग लिया करेंगे। इस प्रकार से बंधुओं सुख का सम्मान, मान, आदर अब भगवान की कृपा से ठीक ठाक होने लगा। तो अनन्य सचिंत्य तो माम जे जना पर्योपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। जो भगवान को अपनी जिम्मेदारी दे देगा वो भगवान जिम्मेदारी लेंगे, जो अपनी जिम्मेदारी संसार को दे देगा उसकी जिम्मेदारी संसार पूरा करे ना करे इस पर भरोसा नहीं हो सकता। एक बार काम्य वन में द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव एक कुटिया बना करके रहते थे और दुर्योधन तरह तरह के योजना बना करके चाहता था कि पांडु पुत्रों को वन में मार दिया जाए, वापस ना आए, ताकि इनको इंद्रप्रस्थ न देना पड़े, इनको हस्तिनापुर का कुछ राज्य न देना पड़े। तो क्या किया, एक दिन दुर्वासा ऋषि को चतुर्मास में अपने महल में बुलाया और बुला करके कहा कि ऋषिवर हम चाहते हैं कि हम 100 के 100 भाई आपकी दिन रात सेवा करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, हम तो चतुर्मास कहीं काटना चाहते हैं, इस बार हस्तिनापुर में आपके महल में काटेंगे। अरे हजारों रसोइये लगा दिए दुर्वासा ऋषि और 60,000 दुर्वासा ऋषि के शिष्य साथ चलते थे। इतनी सेवा 4 महीने। आखिरी में बंधुओं जब कार्तिक मास आया और कार्तिक मास में भी जब आखिरी की देवोत्थान एकादशी आई और देवोत्थान एकादशी को दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को बुलाया, उसके भाइयों को बुलाया, आपकी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो हमारे से। दुर्योधन कहता महाराज आपकी सेवा करना तो हमारा कर्तव्य था, फर्ज था, और वरदान मांगने की क्या जरूरत है। नहीं, मैं दुर्वासा ऋषि बिना वरदान दिए नहीं जाऊंगा। और दुर्वासा ऋषि तो भगवान शंकर के अवतार एकदम क्रोध में आ जाते हैं। दुर्योधन कहता कि देखो आपने जैसे हमारी सेवा स्वीकार की है, हमको मौका दिया है आपने अपनी सेवा करने का, ऐसे ही हमारे पांडु चाचा के भाई पुत्र जो हैं और उसकी बहू द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जो हैं वो इस समय काम्य वन में कुटिया बना करके रह रहे हैं। कल द्वादशी है और कल द्वादशी को दोपहर के समय आप उनके पास अपने 60,000 शिष्यों को लेकर के भोजन करिएगा, बस ये वरदान दे दो।
अरे बाहर से तो लगता है कि दुर्योधन ने पांडु पुत्रों को ऋषियों की संतों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करवाया, लेकिन अंदर से कपट है। क्या कपट है? बंधु, कपट जी है कि कल द्वादशी है और द्वादशी के दिन समय पर व्रत को तोड़ना होता है। अगर नहीं तोड़ेंगे तो व्रत का दोष लगता है। आज एकादशी को वरदान दिया, कल द्वादशी है और कल द्वादशी 10 बजे खत्म हो जाएगी। अब द्वादशी जब 10 बजे खत्म हो जाएगी तो उससे पहले पारण करना है, तोड़ना है व्रत को। और फिर बंधुओं, युधिष्ठिर महाराज ने सूर्य भगवान को प्रसन्न करके एक अक्षय पात्र प्राप्त किया और भगवान सूर्य ने कहा था कि ये अक्षय पात्र जो मैं आपको दे रहा हूं, इसमें द्रौपदी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करे, वस्त्र बदले, चौका चूल्हा करे और फिर शुद्ध मन से इस बर्तन में पानी डाल करके उबाल करके जो भावना करेगी, खीर बन जाए, दाल बन जाए, हलवा बन जाए, मटर पनीर बन जाए, मखनी दाल बन, सब कुछ जो बोलेगी वो इसी पानी से ही निकलता जाएगा। लेकिन कब तक निकलेगा? जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी। जब द्रौपदी खा लेगी फिर 24 घंटे के बाद अगले दिन निकलेगा। लेकिन दुर्योधन को पता था ये बात का कि कल द्वादशी है और द्रौपदी को व्रत का पालन करना है। वो तो 10 बजे खा लेगी। अब 10 बजे खा लेगी तो भगवान सूर्य के द्वारा दिया हुआ अक्षय पात्र में से द्रौपदी के खाने के बाद फिर अगले दिन निकलना था कुछ। इसलिए दुर्योधन कह रहा है दुर्वासा ऋषि से, अपने 60,000 शिष्यों को लेकर के मेरे चाचा के पुत्रों के पास भी जाकर के उनको सेवा का मौका दीजिए दोपहर के समय। तो दोपहर को तो कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि जब द्रौपदी ने खाया उसके बाद पात्र खाली, फिर नहीं कभी भी उसमें उस दिन मिलेगा, अगले दिन 24 घंटे के बाद मिलेगा। इसलिए दुर्योधन ये सोचता है कि दुर्वासा ऋषि दोपहर के समय जाएंगे, बोलेंगे 60,000 शिष्य और मेरा भोजन तैयार करो, वहां तो कुछ मिलेगा ही नहीं जंगल में। और जब नहीं मिलेगा तो शंकर के अवतार हैं, उनको अभिशाप दे देंगे, जला करके भस्म कर देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा, हमको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंधु, दुर्वासा ऋषि दोपहर को पहुंच गए और पहुंच करके युधिष्ठिर महाराज वो युधिष्ठिर को ढूंढते हुए आ गए। दुर्वासा ऋषि आए हैं, ऋषिवर बताइए कि आपकी सेवा करें। बस अभी हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं, मैं और मेरे 60,000 शिष्य तुरंत गंगा स्नान करने के बाद जहां आएंगे भोजन करेंगे। हमारे आने तक पतले लगी होनी चाहिए, भोजन तैयार होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ये भी नहीं कहते थे कि नहीं है, कहते हाँ जी आइए, आप हो जाएगा तैयार। दुर्वासा ऋषि तो स्नान करने के लिए चले गए। युधिष्ठिर महाराज आए, द्रौपदी से पूछते, द्रौपदी अरे तुमने अभी खाया तो नहीं कुछ? द्रौपदी कहती खाना कैसे ना था, व्रत का पालन करना था, नहीं तो व्रत दोष लगना था। एकादशी के व्रत को समय पर पालन करना था, तोड़ना होता, नहीं तोड़ेंगे तो व्रत का दोष। इसलिए बंधु, द्रौपदी ने कहा एक दाना भी नहीं, कल 10 बजे से पहले मिलेगा। कहते तब तुम मर गए, क्या करें? अरे दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों को लेकर के अभी दोपहर को भोजन करने आएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, वो अभिशाप दे देंगे हमको। अगर उनके अभिशाप से जल करके मरना, पहले अपनी अपनी चिता तैयार करो, पहले मर जाओ। सब लकड़ियां इकट्ठियां करके अपनी अपनी चिता तैयार करने लगे कि दुर्वासा ऋषि के आने से पहले मर जाएंगे। लेकिन बंधु, द्रौपदी ने कहा कि एक आस है मेरी। क्या आस है? तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को, अब मैं शरण तिहारी जी, अब मैं शरण तिहारी जी, अब मैं शरण तिहारी जी। शरण तिहारी
अब मैं शरण तेहारी मोहे राखो कृपा निधान अब मैं शरण तेहारी अब मैं शरण तेहारी
मोहे राखो कृपा निधान मोहे राखो कृपा निधान अब मैं शरण तिहारी अब मैं शरण तिहारी अब मैं शरण तिहारी अब मैं शरण तिहारी ने कहा मुझे एक ही आस है, मेरे ये धर्म के भाई श्री कृष्ण बंधुओं, धर्म का भाई बनाना है तो भगवान को बनाओ, धर्म का पिता बनाना है तो भगवान को बनाओ, धर्म की बहन बनानी है तो राधा को रुक्मणी को लक्ष्मी को राधा को